किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, जब भी हमारे पौधे में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है तो हमारे किसान भाई उसको नहीं पहचान पाते हैं। उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि ये किस तत्व की कमी है, किस तत्व की कमी नहीं है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला बताने वाला हूँ, जिससे अगर कोई भी कमी के लक्षण आपका प्लांट शो करता है यानी कि दिखाता है, तो आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारे पौधे के अंदर इस तत्व की कमी है। कोई भी फार्मर बहुत इजीली, यदि आप ये वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो इजीली पता लगा पाएंगे और इजीली उसको क्योर कर पाएंगे, यानी कि उससे रिलेटेड जो भी न्यूट्रिएंट्स की कमी है आप उससे रिलेटेड फर्टिलाइज़र देंगे तो कमी के लक्षण दूर हो जाएंगे। तो इससे आपको बहुत बड़ा लॉस होने से आप बचा पाएंगे अगर समय से उस कमी को पूरा कर लेते हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा हर फार्मर के लिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं आपको कैसे आइडेंटिफिकेशन करना है, यानी कि कैसे पहचान करनी है कि हाँ, हमारे पौधे में अगर कोई सिम्टम्स नज़र आ रहा है कि इसमें इस तत्व की कमी है। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला मैं बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले हम आपको 3 तत्व याद रखने हैं। पहला नाइट्रोजन आप जानते हैं बहुत ज़्यादा देना होता है पौधे को। दूसरा फास्फोरस भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है हमारे प्लांट को। तीसरा पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, और एक चौथा मैग्नीशियम। ये 4 तत्व आपको याद रखने हैं। देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास कोई भी किसान साथी इजीली याद रख सकते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास हर किसान भाइयों के मुंह पे रटा हुआ होता है, तो आप आसानी से इन तीनों को याद रख सकते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा दिए जाने वाले पोषक तत्व है। इनको हर किसान अपनी, अगर वेजिटेबल की खेती करते हैं तो हर किसान डालते ही हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास को। उसके साथ साथ एक और याद रख लीजिएगा, मात्र मैग्नीशियम। तो ये 4 तत्व आप इजीली याद कर सकते हैं। अब देखिए, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और मैग्नीशियम, इनकी कमी के लक्षण जो दिखाई देते हैं वो हमारे पौधे की निचली पत्तियों पर दिखाई देते हैं। पौधे की जो सबसे नीचे यानी कि पुरानी पत्तियां हैं उन पर दिखाई देते हैं। तो यदि पुरानी पत्ती पर कोई भी सिम्टम्स नज़र आ रहा है तो समझिए कि इन चारों में से किसी एक की कमी है, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और हमारा मैग्नीशियम, इनमें से किसी एक तत्व की कमी है इन चारों में से। यदि नीचे की पत्तियां, पुरानी पत्तियों पर सबसे पहले सिम्टम्स दिखाई देंगे तो आप पहचान जाएंगे कि इन चारों में से किसी एक पोषक तत्व की कमी है। अब इन चारों में से कौन से पोषक तत्व की कमी है, कैसे आइडेंटिफाई करें? तो देखिए, इन चारों को बस याद रखना है, बाकी आपको कुछ याद नहीं रखना है। बाकी के लिए क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन आप जानते हैं सबसे ज़्यादा दिया जाने वाला तत्व है, जिसको प्लांट को सबसे ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है। तो नाइट्रोजन की जब कमी होती है तो पौधे की पुरानी जो पत्तियाँ हैं, यानी कि सबसे ओल्ड पत्तियाँ, निचली पत्तियाँ, वो सबसे पहले पीली होने लगती है। यदि वो पीलापन आ रहा है तो समझिए कि नाइट्रोजन की कमी के लक्षण हैं। अब देखिए, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम दोनों में क्या होता है कि पुरानी पत्ती ही पीली होती है। जैसे मैंने बताया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और मैग्नीशियम तीनों में पुरानी पत्तियों पर ही सिम्टम्स नज़र आते हैं। तो नाइट्रोजन, मैग्नीशियम दोनों में जो पुरानी पत्ती है वो पीली होती है, लेकिन इनमें छोटा सा डिफरेंस होता है। देखिए, अगर नाइट्रोजन की कमी है तो पूरी पत्ती पीली हो जाएगी, यानी कि पत्ती के साथ साथ जो वेन्स होती हैं, आप जानते हैं हर पत्ती में वेन्स होती हैं, जो सिराएँ होती हैं। देखिए, मैं वेन्स आपको दिखा देता हूँ पिक्चर में। इनको बोलते हैं वेन्स। ये हर पत्ती के अंदर होती हैं। अगर ये वेन्स भी पीली पड़ रही है और हमारी पत्ती भी पीली पड़ रही है, यानी कि जो बाकी पत्ती है वो भी पीली पड़ रही है, तो समझिए नाइट्रोजन की कमी के लक्षण हैं। और यदि पुरानी पत्ती में वेन्स जो हैं वो ग्रीन है, यानी कि वेन्स हरी हैं, और बाकी पत्ती पीली पड़ रही है, तो मैग्नीशियम की कमी के लक्षण है। बहुत आसानी से आप पहचान कर सकते हैं पत्ती को देखकर। पुरानी पत्ती पे ये सिम्टम्स आसानी से नज़र आ जाएंगे, तो आप समझ जाएंगे या तो नाइट्रोजन की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है। बहुत आसानी से आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो 2 आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की कमी के जो लक्षण हैं वो हमें कैसे पहचानने हैं। अब देखिए, जो आता है हमारा फास्फोरस की कमी के लक्षण बहुत आसान हैं। देखिए, फास्फोरस की कमी के लक्षण भी पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं, और उसमें क्या होता है कि पुरानी पत्तियां बैंगनी कलर की होने लगती हैं। देखिए, सबसे पहले जो होंगी पुरानी पत्ती होंगी, धीरे धीरे बाकी की पत्तियां भी होने लगेंगी। तो सबसे पहले जो सिम्टम्स है वो पुरानी पत्तियों पर दिखाई देंगे। तो पुरानी पत्ती यदि बैंगनी कलर की हो रही है, जैसे कि मैं आपको पिक्चर में दिखा रहा हूँ, तो समझिए कि ये फास्फोरस की कमी के लक्षण है। तो आप दूर से देखकर आसानी से पहचान सकते हैं कि हमारे पौधे में फास्फोरस की कमी है, तो हमें उसके लिए स्प्रे लेना है। देखिए, जब भी पौधे में किसी तत्व की भी कमी आए तो आपको ये ध्यान रखना है उसको स्प्रे से पूरा करना है, क्योंकि स्प्रे से आप पूरा करेंगे तो निश्चित ही वो क्योर हो जाएगा। और स्प्रे से जो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र उनको देते हैं तो जो सिम्टम्स हैं
डिफिशियंसी के जो सिम्टम्स है वो तेज़ी से क्योर होते हैं, यानी कि उस तत्व की जो पूर्ति है वो तेज़ी से होती है। इसलिए कोशिश करें कि स्प्रे से ही दें, सॉइल से देने का प्रयास ना करें यदि सिम्टम्स आ चुका है, कमी के लक्षण दिख रहे हैं। तो फास्फोरस की कमी के लक्षण आप आसानी से पहचान सकते हैं बहुत दूर से देखकर कि अगर पत्तियां बैंगनी कलर की हो रही हैं, पर्पल कलर की हो रही है, तो उसमें फास्फोरस की कमी के लक्षण है। अब देखिए पोटेशियम जो होता है उसकी कमी के लक्षण भी पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। पोटेशियम की कमी में क्या होता है कि पुरानी जो पत्ती है वो किनारे से जलने लगती है। आप देखेंगे किनारे से पहले वो पीली होगी, बाद में वो वहाँ पर ब्राउन कलर की होने लग जाएगी, यानी कि वो ऐसे लगेगी जैसे उसमें सारे किराने वो जला दी हो पत्ती। तो ऐसा सिम्टम्स दिखाई दे रहा है तो समझिए वो पोटेशियम की कमी के लक्षण है। तो जैसा कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे, तो पोटेशियम की कमी के लक्षण आप ऐसे पहचान सकते हैं, और ये पुरानी पत्तियों पर ही सबसे पहले स्टार्ट होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये ऊपर की पत्तियों पर दिखाई दे रहा है, नई पत्तियों पर, तो कुछ और कारण होगा, लेकिन नीचे की कमी पत्तियों पर सबसे पहले दिखाई दे रहा है तो यही कारण है। तो आप आसानी से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और मैग्नीशियम चारों को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस तत्व की कमी है। अब बात करते हैं बाकी के जो पोषक तत्व हैं, जो माइक्रोन्यूट्रेंट्स हैं। बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रेंट्स हैं, जैसे बोरॉन है, जिंक है, हमारा आयरन है, तो ये बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रेंट्स हैं, कैल्शियम है। तो देखिए इनकी कमी के लक्षण जो हैं वो हमें नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं, यानी कि नई या जो हमारी बीच की पत्तियां हैं या एकदम नई पत्तियां हैं उन पे दिखाई देंगे। तो आपकी नई पत्तियां या ऊपर की जो टॉप की पत्तियां हैं बिल्कुल ऊपर, यानी कि पुरानी पत्तियों को छोड़कर बाकी पत्तियां उन पे सबसे पहले, बाकी ऊपर की पत्तियों पर सबसे पहले कोई भी सिम्टम्स नज़र आ रहा है कि पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, उनमें कोई डेड स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं या कोई भी तरीके का सिम्टम्स हो रहा है, ग्रोथ पौधे की रुक रही है, तो उस समय आपको समझ जाना है कि हमारे पौधे पर किसी भी माइक्रोन्यूट्रेंट्स की कमी है, यानी कि किसी सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी है। तो उसके लिए आप क्या करें, मार्केट से एक माइक्रोन्यूट्रेंट ले आएँ जिसमें सभी पोषक तत्व हों। बहुत सारे आते हैं, मल्टीप्लेक्स का क्रांति आता है और भी बहुत सारे आते हैं, तो आप किसी का भी ले सकते हैं जिसमें सभी पोषक तत्व हों। तो आप एक माइक्रोन्यूट्रेंट का स्प्रे ले लें तो वो कमी के लक्षण क्योर हो जाएंगे। तो आपको केवल ये याद रखना है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और मैग्नीशियम, उनको आप आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हैं। उनकी कमी है तो आप उनसे रिलेटेड कोई भी फर्टिलाइज़र आप स्प्रे करें। और यदि आपके पौधे में ऊपर की पत्तियाँ, नई पत्तियाँ जो हैं, पुरानी को छोड़कर ऊपर की जो पत्तियाँ हैं वो पीली पड़ रही हैं, उनमें कोई दिक्कत आ रही है, तो समझिए माइक्रोन्यूट्रेंट्स की कमी है। तो एक माइक्रोन्यूट्रेंट्स का स्प्रे दे दीजिए, क्योंकि उसकी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है प्लांट को। वो सभी पोषक तत्व कम मात्रा में हमें माइक्रोन्यूट्रेंट्स के अंदर के अंदर मिल जाते हैं, सभी पोषक तत्व आते हैं, तो जो जिसकी भी कमी होगी वो पूरा हो जाएगा, वो सिम्टम्स क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली अपने प्लांट को देख करके। तो जो आज की जानकारी है, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।